लास्ट क्लास में एक्चुअली क्या देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने वाली क्लास अटेंड नहीं की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी लोग पढ़ लेते अपन लोग, बेहतर रहेगा अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट को अपन लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उनकी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पे अरेंज कर दिया, और जो सीरीज को बोलते हैं अपन लोग क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पर लिखा है आपका एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए हैं आपको, तो यहां पर देखिए अपन लोग कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, आपका लिथियम आयन का होगा या लिथियम का होगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, आपकी फ्लोरीन की होगी। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इन दैट केस क्या होगा, सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट या सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि लिथियम क्या होगा आपका, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे एलिमेंट मैंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए, सारे एलिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो यहाँ पर जितने के नीचे जो हिंदी में भी लिखा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहे तो याद कर सकते हैं। लाइक लिखा है लिथियम, लिखा है आपका ले के मतलब पोटेशियम हो गया, बासु बैरियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, का मतलब कैल्शियम, नाम मतलब सोडियम एंड मैग्नीशियम, आम मतलब एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज, जैन कार मतलब जिंक, कार स्टैंड फॉर क्रोमियम हो गया आपका, फिर दैट इज आयरन, कड़वा कैडमियम हो गया, कोनीसा कोनीसा। इसके अलावा देखिए अपन लोग यहाँ पे प्लांट है, तो ये जितने एलिमेंट मैंने बोले ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई उसके में होगा आपका को ई, आई स्टैंड फॉर क्या हो गया, ई हो गया आपका। देन आगे होगा सिल्वर मरकरी हो गया आपका। देन आफ्टर लिखा है आपका बड़ा पंडित मतलब ब्रोमियम, उसके अंदर पंडित मतलब क्या होगा, इट इज प्लेटिनम। 8 मतलब ऑक्सीजन, किलो मतलब क्लोरीन, सोना मतलब गोल्ड, फेके मतलब क्या होगा, फ्लोरीन। इसके अलावा मैंने और भी चीजों को लाइक मैंने कुछ कंपाउंड को दिया है, तो ये वाले कंपाउंड आपको नहीं करना तो एटलीस्ट ये सीरीज आप याद रखेंगे। अब एनाइन की यदि अपन बात करें रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे देखिए अपन लोग, तो रिड्यूसिंग एसआरपी के बेस पे देखिए अपन लोग, सबसे कम एसआरपी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, आपकी F माइनस की होगी, और धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। मतलब सभी की पॉजिटिव वैल्यू होती है, सभी क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, लेकिन बात करें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी पॉजिटिव में, वो किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। और यही मैंने कल ऑर्डर लिखाया था आपको कि जब अपन लोग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पे देखिए अपन लोग, तो सबसे पहले डिस्चार्ज जो होगा वो कौन सा होगा, आपका आयोडीन होगा। आयोडीन नहीं है इन दैट केस ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन नहीं इन दैट केस हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड नहीं इन दैट केस क्लोराइड होगा, क्लोराइड नहीं इन दैट केस HSO4 माइनस दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट होगा आपका, और उसके बाद में होगा OH माइनस। बाकी रिमेनिंग 3 आयन दैट इज नाइट्रेट आयन, उसका दिया सल्फेट आयन, और दूसरा दिया आपका फ्लोरीन। ये कभी भी क्या होंगे, डिस्चार्ज नहीं होंगे, कि इनके बेस पे कुछ ना कुछ साथ में होगा ही। ठीक है, अरे बोलो भैया। यस सर। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली सारी वैल्यू क्या है, मैंने बोला है रिडक्शन के बेस पे देखे भाई अपन लोग, तो सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होंगी आपकी, सॉरी नेगेटिव होंगी, और हाइड्रोजन के नीचे वाली सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग इस सीरीज के बेस पे क्या कर सकते हैं अपन लोग, तो देखते हैं अपन लोग एप्लीकेशन लिया है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो बात करें बच्चे होते क्या होता है आपका EMF तो मैंने कल आपको बताया था स्टैंडर्ड EMF, याद है आपको, अरे बोलो। तो यदि बात करें अपन लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लगाने के लिए क्या लगेंगे अपन लोग, इट इज नॉट, अरे बोलो हाँ है ना। अब बात करें बच्चे अपन लोग सेल में क्या होती है, 2 टाइप की रिएक्शन होंगी, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। अरे बोलो यस सुनो सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यदि मैं बात करता हूं एनोड के बारे में, तो लिख दिया मैंने एनोड, एनोड पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज E0 ऑक्सीडेशन लिखूंगा। नेक्स्ट मैंने बोला कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा दैट इज E0, ये लिख दिया मैंने रिडक्शन।
क्योंकि मैंने बोला है कि हर चीज को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। इन दैट केस यहां पर क्या होगा कि इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो कैथोड वाले को पहले लिख दे रहा हूं, दैट इज कैथोड का ई नॉट रिडक्शन माइनस एनोड का ई नॉट रिडक्शन। कोई दिक्कत बोली? तो बात करें बच्चे अपन लोग हमेशा क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है आपकी, डेट इज फिक्स वैल्यू, अभी यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखी मैंने, तो इनकी वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। तो कैथोड पे कौन आएगा, एनोड पर कौन आएगा, उनकी वैल्यू को आप लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड, मतलब ये क्या है कभी चेंज नहीं होगा। बाकी नॉर्मल देखिए बच्चे अपन लोग, दैट इज ई सेल, इसके लिए हम लोग क्या होता है इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, नर्स्ट इक्वेशन। तो इसको अपन लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट लिखे बच्चे अपन लोग यहाँ पर, तो हम स्टैंडर्ड एएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द रेडॉक्स। तो ये कल ही मैंने बताया था कि ऊपर का एलिमेंट है हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और नीचे वाला एलिमेंट हमेशा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, फिजिबल, मतलब रिएक्शन प्रोसेस हो सकती है आपकी। अदरवाइज यदि मैंने नीचे वाले एलिमेंट को किसी भी कंडीशन पे एनोड बनाने की कोशिश की तो क्या होगा, रिएक्शन में आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी। इन दैट केस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत? हाँ जी सर आप लिथियम को मतलब सीरीज में ऊपर मानते हैं कि नीचे मानते हैं, मतलब कंफ्यूज रहता हूँ। सबसे ऊपर ही मानते हैं ना बेटा। मैं उल्टा कर रहा था। ठीक है सर। ठीक है, अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे लेकर टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि सबसे टॉप जो एलिमेंट होते हैं सभी क्या होंगे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो, डेट बिकम्स क्या होगा आपका लिथियम, और डाउनवर्ड जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर कम होता जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इन दैट केस सबसे आखिरी में सीरीज में कौन आया था आपका, फ्लोरीन। अरे बोलो। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, ये हमेशा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, दैट मस्ट बी क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बेहतर रहेगा कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैंने दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट दिए हैं। एक सॉल्ट से किसी आयन को यदि हमें डिस्प्लेस करना है, इन दैट केस क्या होगा, हमें ईएफ सीरीज देखना पड़ेगी। जो एलिमेंट पहले आएगा उसकी टेंडेंसी रहेगी टू ऑक्सीडाइज। अरे बोलो है ना, अरे बोलो यस और नो। मतलब फॉर एग्जांपल बात करें, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराया था कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम में एल्यूमिनियम ऊपर आता है। तो यहां पर यदि लिखा है दैट इज Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्या एल्यूमिनियम क्रोमिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, दैट इज बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर ये बना लेगा इट इज Al2O3 प्लस क्या होगा, यहां पर आ गया Cr, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका क्रूड फॉर्म, मतलब एक और या मिनरल से हम लोगों ने कर दिया उसको रिड्यूस कर दिया। तो इसको बोलेंगे अपन लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन मेटलर्जी। तो बेसिकली क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस कर देगा इनटू इट्स क्रूड फॉर्म। कोई दिक्कत? हाँ जी। बट यदि चाहूं तो मैं क्रोमियम को रिएक्शन कराऊं यदि एल्यूमिना से, इन दैट केस क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकती है? बोलिए। नहीं सर, मतलब सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग, इन दोनों में जो ऊपर होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू ऑक्सीडाइज। तो एल्यूमिना और क्रोमियम में देखिए अपन लोग, एल्यूमिना भी राइट नाउ यहाँ पर दिख रहा है अपन लोगों को, रिएक्टेंट साइड में क्या है, जीरो ऑक्सीडाइज स्टेट, और ये क्या है +3, लेकिन इसका हायर ऑक्सीडाइज स्टेट होना चाहिए, इन दैट केस इसका लोअर हो आपका। ऐसा करने के लिए इस सेल्फ क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज होगा, इन दैट केस को रिड्यूस कर देगा। तो इसके बेस पे क्या होगा, हम लोग कि नेचर चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिखा है एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो यार कॉमन सी बात है आपका कि जितना ज्यादा
आयनिक कंपाउंड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड होगा, पॉजिटिव एलिमेंट का कंपाउंड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। तो टॉप में देखिए बच्चे पर लोग थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे डाउनवर्ड जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। बिलो हाइड्रोजन इतनी कम हो जाती है कि उनको जस्ट हीट करते हैं अपन लोग, जस्ट लाइक मैंने बोला Ag2O या HgO क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर लिखा है आपका कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर हाईली थर्मल स्टेबिलिटी। उसके अलावा देखिए अपन लोग मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहलाते हैं यहाँ पे। एल्यूमिना एक अलग ही टेंडेंसी चलती है आपकी, डेट इज द हाई वैल्यू ऑफ क्या होगा, लेटाइस एनर्जी। इन दैट केस क्या होगा कि अलग अलग रीजन के बेस पे ये सभी के सभी क्या होंगे आपके बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। अब इसके बेस पे देखिए बच्चे इनका रिडक्शन कराएंगे अपन लोग, किस किस बेस पे होगा आपका, तो हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हैं, इनका रिडक्शन बस एक ही तरीके से होगा, बाया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब दैट इज अ मेटलर्जी वाला पार्ट। जबकि बात करें अपन लोग थोड़ा सा नीचे चलेगा अपन लोग, लाइक मैंने बोला जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, इनको रिड्यूस कर सकते हैं अपन लोग बाया कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट और बोल दिया मैंने पीबीओ, सीओ, ये ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये सेल्फ रिड्यूस हो जाती है, मतलब इन्हीं के सल्फाइड और इनके ऑक्साइड और आपस में रिएक्ट करके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट मैंने बोला सिल्वर एंड मरकरी के ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ क्या होगा रिड्यूसिंग इट, इनको जस्ट हीट करना है और ये क्या होंगे आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू Ag+O2 या फिर Hg+O2। नेक्स्ट बात करें अपन लोग टू कैलकुलेट द KSP, तो ये फिलहाल मैं इसको होल्ड करने का बोला मैंने कि रुक जाओ, इसको नहीं पढ़ना पड़ता। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो जितनी अच्छी मेटल कौन सी है आपकी, जो सबसे ऊपर होगी आपकी, बेसिकली बात करें कि अल्कली मेटल सबसे ऊपर है, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद में एल्यूमिनियम। तो इन सभी का टेंडेंसी क्या होती है, कोल्ड वाटर से या नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेंगे। नीचे और चलेंगे लाइक आयरन, जिंक वगैरह, तो ये रिएक्ट तो करेंगे लेकिन स्टीम से करेंगे या फिर वाटर को अपन लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है आपका कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे लेकिन हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। डाइल्यूट एसिड से सभी टाइप की मेटल रिएक्ट करती हैं और एवोल्यूशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस करेगा, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नेक्स्ट मैंने बोला कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोबल मेटल। इन दैट केस क्या होगा कि हाइड्रोजन इनके ऊपर आ गई तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इनको डिस्प्लेस कर सकती है। और बोलो है ना? यस सर। नेक्स्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी सर ये आपने जो ईएमएफ सीरीज लिखाई थी उसमें जो ऊपर के लिथियम वगैरह जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू नेगेटिव रहती है ना एसआरपी की? हाँ 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 ठीक ठीक है, है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी वैल्यू नेगेटिव है और आफ्टर हाइड्रोजन सारी वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आपका, ठीक है। तो मैंने बोला एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, दैट इज अ सेल। अब नेक्स्ट याद करें अपन लोग, यहाँ पर दो हम लोगों ने मेटल इलेक्ट्रोड रख दिए, आइदर एक्टिव इलेक्ट्रोड रख दिए या फिर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड रख दिए। इन दैट केस यहाँ पर जब हम करंट पास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ केमिकल चेंज होगा। अब कुछ केमिकल चेंज होंगे तो केमिकल चेंज कौन से होंगे, दैट मस्ट बी क्या होगा, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अरे बोलो है ना? तो किसी भी अपन लोग सॉरी नॉन रिडॉक्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा आपका, कि इसमें करंट पास करने पर क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अपन लोग क्या करना है अपन, लिखा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैटाइन डिस्चार्ज ऑन कैथोड एंड एनाइन डिस्चार्ज ऑन एनोड। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आइदर एक्वस और मोल्टेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन resulting into the deposition of metal or liberation of gas at any type of electrode, इसको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो मैंने यहाँ पर बोले थे दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है आपका इनर्ट। इनर्ट जो केमिकल रिएक्शन है पार्टिसिपेट नहीं करता। स्टार्टिंग केस में आपको याद होगा मैंने प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया था, याद है? हाँ जी, जो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। बट यदि सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया था उसने रिएक्शन किया था आपका और दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कर दिया था, इन दैट केस दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग पहला पॉइंट दिया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है कि मोल्टन फॉर्म है आपका। नेक्स्ट दिया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो
तो ये दिया आपका एक्टिव या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कम है, बहुत कम है। एंड नेचर ऑफ मीडियम, तो मीडियम एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल। तो बेसिकली डेट इज SRP। इसके बारे में यदि आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वो है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना, बस और कुछ नहीं। तो लिखा पोटेंशियल एट विच आयन डिस्चार्ज टू एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, दैट मस्ट बी अ रिडक्शन पोटेंशियल। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, तो दैट इज एप्लीकेबल कब होता है भैया, जब मोर देन वन टाइप ऑफ आयन क्या होते हैं, डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहे हैं। तो जिसका SRP ज्यादा होगा या जिसका SRP कम होगा वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एनोड एंड कैथोड पर क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो मैंने बोला कैटाइन हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ SRP, तो ऊपर से नीचे आते तो वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, बोलिए SRP की। बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे, बढ़ती है। तो मैंने बोला है कि यदि कैटाइन में यदि डिस्चार्ज करना है तो हमारे पास दो आयन है, एक तो सोडियम प्लस आयन, दूसरा H प्लस आयन। नीचे कौन आता है, H प्लस। मतलब H प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, इन दैट केस वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, कैटाइन का डिस्चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिखा कैटाइन हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ SLP विल बी रिड्यूस प्रेफरेंशियली एट कैथोड। और एनाइन केस में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। इन दैट केस सबसे नीचे जो होगा वो एनाइन डिस्चार्ज नहीं होगा, सबसे ऊपर वाला एनाइन डिस्चार्ज होगा। तो anion having a small value of SRP will be oxidized at anode preferentially। कोई दिक्कत? सर आप जो बोल रहे हो वैल्यू वाला, वो मैग्नीट्यूड बोल रहे हो या मतलब साइन के साथ? विद साइन। ठीक है सर हाँ जी, यहाँ पे तो हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, अगर 4 होंगे तो मतलब 2 कैथोड पर 2 एनोड पर। इज इट पॉसिबल? सर नहीं है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल ना। एक बार लास्ट में आप वो वाला रिपीट कर बता दोगे क्या? क्या ऊपर में जो आपने बताया था ना इलेक्ट्रोड्स वाले, क्या चार, तो 4 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स है ना PDF में। अभी अगर लास्ट समझा दोगे वापस से? थोड़ा अच्छे से बोल, धीरे धीरे। सर वो जो ये है ना इलेक्ट्रोड्स के बारे में जो आपने बताया था अभी, वो लास्ट में थोड़ी देर के बाद लास्ट में समझा दोगे वापस से थोड़ा? देख, मैंने ये बोला बेटा कि यहाँ पर 2 टाइप की चीजें है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोगों को याद रह जाते हैं। नीचे आ रहा हूं मैं, SRP क्या हो रहा है आपका, SRP का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसके लिए नेगेटिव होगा, इसके लिए 0 होगा और इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यदि कंपैरिजन होता है आपका, तो ये दोनों क्या है, कैटाइन है। तो कैटाइन जो नीचे आएगा मतलब उसका SRP का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा विद साइन। ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले डिस्चार्ज होगा। अब इन दोनों में SRP इसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका कम SRP होगा। कम SRP का मतलब बेसिकली क्या है, इसको जाना कहाँ है, एनाइन को, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अरे बोलो। तो यदि मैं बात करता हूं कि इसका यदि रिड्यूसिंग का वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, इट इज +1 लिख दिया, 1.00, इसका कितना होगा, इट इज मोर देन 1 होगा, इसको बोल दिया इट इज 1.2। इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बात करें बच्चे, आप बोलो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, इट इज 0.00 थी, और इसकी वैल्यू कितना बोल दो, इट इज माइनस का 1.23 बोल दिया फॉर एग्जांपल। इन दोनों में रिडक्शन होना है, बोलो है ना। हाँ सर। अब रिडक्शन होना है तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, H प्लस की। जिसके ज्यादा वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन इन दोनों में से किसका होना चाहिए, यहाँ पर H प्लस का। अब बात करें इन दोनों को ऑक्सीडेशन होना है, यदि ऑक्सीडेशन होना है इन दैट केस रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए था हम लोग को। हाँ सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती, इट इज माइनस का 1.00 और ये तो इट इज माइनस का 1.2। अब बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, Br नेगेटिव, ऊपर वाली। अरे बोलो है,
तो बेसिकली यहाँ पर हम ऐसे यदि टर्मिनोलॉजी याद करेंगे, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए एनाइन की मैंने एक सीरीज बनाई है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि 8-10 एनाइन लिखे हैं वहां पर, उस सीक्वेंस से याद कर लोगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस बात करें। हाँ, यदि कैटाइन हो तो कैटाइन में बिल्कुल समझ में आता है, जो नीचे होगा वो क्या होगा, इट गेट रिड्यूस बस। क्लियर है? ठीक है सर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर थोड़ी देर से देखेंगे आप लोग क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप लोग यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब यार बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से एक ही बात मेरे को मैंने क्या सुना कि कोई क्लोराइड सॉल्ट था, मतलब बेसिकली CuCl2 सॉल्ट था। तो मैंने उसका कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो उसने ऐसा बोला कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है तो क्लोराइड डिस्चार्ज होगा, और कुछ तो भी कुछ आगे बोला सर। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या क्लोराइड का डिस्चार्ज कौन सा क्या होता है aqueous ये solution सब में? मैंने बोला ना, अरे यार मैंने बताया नहीं है आपको। इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखिए क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। अच्छा ठीक है, अभी देखा तो सॉरी। हाँ यस सर। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, सर खोलिए एक बार वापस से। हाँ जी। सर मैं आपको ये समझाने बोल रहा था, वो नीचे वाला समझ गया था। क्या समझाने का बोला था बेटा? ये जो है ना 1 2 3 4 लिखे है वो। हाँ, ये तो फैक्टर है आपके, इनके बेस पे क्या होगा, प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, है ना। पहला तो लिखा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में दिया है कि मॉल्टन फॉर्म में दिया है। एक्वस में दिया होगा तो क्या होगा, कंपैरिजन के लिए पेयर मतलब अलग अलग आयंस होंगे। तो मैंने बोला है यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है आपका, रिएक्शन करने वाला है कि विदाउट रिएक्शन वाला, दैट इज एक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ज्यादा है कम है, डाइल्यूट है वेरी डाइल्यूट है। और नेचर ऑफ मीडियम, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट पीएच, है ना, न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। सर आपने ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है पूरा लिखा है ना? क्या बेटा? ये आपने गैप जो छोड़ी है। हाँ, वो एक्चुअल में कंप्लीट हो गया वो पेज, तो नया चीज स्टार्ट करने के लिए नया पेज। ठीक, ये देख लेना, S9 लिखा है और यहाँ पर S8 लिखा, मतलब काम खत्म। चलो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस वाले एक्सपेरिमेंट, और ये हर साल परीक्षा में आते हैं, थोड़ा ध्यान से, है ना। इसके बाद अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो लिखा है आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया है, यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट दिया आपको इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट दिया है कैथोड, नेक्स्ट दिया है एनोड वाला प्रोडक्ट। क्या होगा जब एक्वस NaCl अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड? अरे बोलो, तो ये तो बहुत कॉमन सी प्रोसेस है, आपने दैट इज क्लोरो-अल्कली प्रोसेस पढ़ा होगा आप लोगों ने इन 10th क्लास, और कल भी मैंने बताया था आपको। तो कैथोड पर कौन होता है भैया? तो यहाँ पर अपन लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास में आयन कौन कौन से, बोलिए आयन कौन कौन से? तो कैथोड पर जाने के लिए कैटाइन कितने हैं आपके पास में एक्वस फॉर्म में? 2 आयंस होंगे, जो है Na+ और दूसरा क्या होगा Cl-। H+। सॉरी H+ एंड Na+, इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू डिस्चार्ज क्या होगा सबसे ज्यादा? H+ का। नेट केस क्या होगा, सोडियम प्लस आयन को वेट करना होगा। अच्छा, सोडियम आयन कब तक वेट करेगा? जब तक कि पूरा का पूरा H+ खत्म ना हो जाए। अरे बोलो। यस सर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा जब पूरा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए अपन लोग कि एनोड पर जाने के लिए हमारे पास में 2 एनाइन भी होंगे, एक तो होगा आपका OH दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर, और दूसरा होगा Cl- दैट इज कमिंग फ्रॉम NaCl। तो इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होती है? तो यहाँ पर एनाइन के लिए मैंने बोला कि क्या होगा आपका Cl का ज्यादा होगा, इन दैट केस Cl पहले क्या होगा आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड केस मैंने बोल दिया क्या होगा यदि सेम केस ले लिया जाए विद सिल्वर, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब रिएक्टर में पार्टिसिपेट कर सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन होगा, क्योंकि एनोड से ये स्टार्टिंग होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। तो सिल्वर, दूसरा मैंने बोल दिया सिल्वर के अलावा क्या है आपका Na, और तीसरा मैंने बोल दिया हाइड्रोजन। इन तीनों में सबसे नीचे जो आता है वो आता है सिल्वर आता है,
बिकॉज इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.8, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू होती है आपकी। ठीक है बच्चों, तो सिल्वर के क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जबकि बात करें अपन लोग यहाँ पे कैथोड पर भी हमारे पास में अलग अलग आयन होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो Ag+ होगा आपका, दूसरा क्या होगा आपका Cl- और तीसरा होगा OH-। इन दैट केस वहां पर भी क्या होगा, सिल्वर पहले डिस्चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रोड से सिल्वर डिसॉल्व होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, बोलिए। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या होगा जब मरकरी इलेक्ट्रोड ले लें तो मरकरी की टेंडेंसी होती है कि मरकरी सोडियम के साथ कंबाइन होके क्या बनाती है, अमलगम। हाँ जी, हाँ सर। इन दैट केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अब चेंज हो जाएगा। अब H+ और सोडियम में देखिए अपन लोग, तो सोडियम पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि मरकरी के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और इसको बोलते हैं अपन लोग मरकरी अमलगम। जबकि बात करें क्लोरीन के लिए ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लोरीन और OH में अभी भी क्लोरीन ही पहले डिस्चार्ज होगी। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोडियम ओवर मरकरी देन वाटर, मतलब वाटर इलेक्ट्रोलिस नहीं होगा, सोडियम का इलेक्ट्रोलिस होगा। ठीक है, अब एक बात बोलते हैं बच्चे अपन लोग, क्या होगा जब NaCl बहुत ज्यादा कम हो, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होगा, दैट मस्ट बी वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराना हो आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराना होता है, तो क्या होता है भैया, क्या इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग प्योर वाटर का कर सकते हैं, बोलिए। नहीं सर। प्योर वाटर का नहीं कर सकते। तो बात बेसिकली बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराना होता तो हम लोगों को आइदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस या फिर सॉल्ट लेते हैं। तो मैंने बोला स्मॉल अमाउंट क्या करता है, बस कंडक्शन बढ़ाता है। अरे बोलो यस यस सर। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और बहुत बहुत कम क्वांटिटी में क्या है आपका NaCl दिया है। इन दैट केस इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का थोड़ी करा रहे हैं हम तो वाटर का करा रहे हैं। अरे बोलो है ना। हाँ सर। अब वाटर का कराएंगे इन दैट केस क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास में दो आयन दिए, एक तो Na+ दिया है, दूसरा H+ दिया है। इन दोनों में बोलो कौन डिस्चार्ज होगा पहले, H+। और Cl- दिया है यहाँ पर, OH- दिया है। तो Cl- की क्वांटिटी बहुत कम है, इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा, OH पहले डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और एनोड से क्या होगा आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। बिकॉज Cl and Na+ जो है वो बहुत लीस्ट क्वांटिटी में एंड दे आर जस्ट यूज्ड फॉर द ब्रिंग कंडक्टिविटी। सर आप ये एक और बार बता सकते हो, मेरा मिस हो गया। क्या बेटा, मैंने बोला बेटा सबसे आखिरी केस में देखा आप लोगों ने यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कर रहे हैं अपन लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि बहुत बहुत कम क्वांटिटी में क्या है आपका NaCl होगा। हाँ सर। तो बेसिकली दैट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हम लोगों ने क्या कर दिया, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सॉल्ट डाला। तो इट डजंट मैटर कि NaCl है, कोई सा भी सॉल्ट ले ले अपन लोग। अब कोई सा भी सॉल्ट लेंगे, इन दैट केस क्या होगा यहाँ पे कि मैंने बोला प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कर दिया, तो वाटर का इलेक्ट्रोड में क्या होगा आपका कि कैथोड पर जाएगा आपका हाइड्रोजन और एनोड पर क्या जाएगा आपका ऑक्सीजन। बोलो ये सुनो। यस सर। सर वो एनोड पे ऑक्सीजन क्यों जाएगा? अब मैंने ये बोला ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है यहाँ पे, NaCl नहीं होगा, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं है NaCl, ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl नहीं है। NaCl जस्ट यूज फॉर द कंडक्टिविटी। ठीक है, हाँ सर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना अपन को। ठीक है, हाँ सर। अब वेरी डाइल्यूट बोला मैंने, तो वेरी डाइल्यूट में आइदर HCl वाला सॉल्यूशन भी ले लो, इसमें आप लोग है ना H2SO4 ले लो, तो हर केस में क्या होगा, वाटर ही होगा, क्योंकि बहुत बहुत डाइल्यूट कर दिया इसको। नेक्स्ट मैंने बोला फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है, तो फ्यूज्ड फॉर्म में कभी कुछ नहीं सोचना पड़ता, हमारे पास में आयन दो है और डिस्चार्ज भी दोनों आयनों करना है। इन दैट केस क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, बोलो सोडियम। अरे बोलो यस सर। और एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन। यस सर। तो कैथोड पर जाएगा मतलब बेसिकली कहां मिलेगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ सर। और एनोड पर अब क्लोरीन गैस है, डिपॉजिट तो नहीं होगी ना, तो वहां पर क्या होगी, गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट हैं दे आर आल्सो मतलब दैट मस्ट बी क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ दिस एलिमेंट आल्सो। अरे बोलो इन एलिमेंट की प्रिपरेशन कराना तो अपन लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब सोडियम को यदि मुझे प्रिपेयर करना है
तो इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज से कराऊं मैं, फ्यूज्ड NaCl कराऊं कि एक्वस NaCl कराऊं, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड वाले को, है ना। पर सर हम फ्यूज्ड इलेक्ट्रोड वाले को करना है तो हम लोग को वहां पर मरकरी कैथोड लेना पड़ेगा, इन दैट केस सोडियम बन सकता है। सर, हाँ जी, पर जैसे ही अगर हमने Na को निकाला एयर में तो फ्लेम्स में आ जाएगा, फ्लेम्स हो जाएगा ना सर। क्या अगर पानी में रहेगा ना तो फ्लेम्स नहीं आ जाएगा, उस पे विगरसली रिएक्ट होकर। उठा के केरोसिन में डाल देंगे, उसमें क्या है। नहीं तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है तब। हाँ मैं दिया है NaCl फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है, और इलेक्ट्रोड मैंने बोल दिया सिल्वर, तो सिल्वर इज द एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड, बोलिए। एक्टिव। एक्टिव। अब बात करें हम लोग एनोड पर जाते हैं, तो एनोड पर मेरे पास में दो चीजें, Ag और दूसरा मैंने बोला Cl। इन दोनों में सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा? हम डिस्चार्ज नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, ठीक है। बेसिकली एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, यदि ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेज स्टेट पर, और ये ऑक्सीडेज स्टेट होगा तो क्या होगा, आपका फर्स्ट में होगा। इन बोथ केस क्या होगा, एनाइन है, एनाइन में जो ऊपर आता है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है, अरे बोलो है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सिल्वर रहेगा ये एनोड से डिसॉल्व होके क्या बना लेगा, Ag+ बना लेगा, दैट इज द प्रोडक्ट एट एनोड। मतलब बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ एनोड हो गया आपका। एनोड क्या है, धीरे धीरे घुल के कहाँ आ रहा है, आपका सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। की बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर दूसरा केस क्या दिया आपको, एक दिया आपको Na+। अब Na+ ये क्या है, आपका सॉल्यूशन के अंदर दिया है, और सॉल्यूशन के अंदर ये और एक नया आयन आ गया, दैट इज Ag+। इन दोनों में देखिए जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो नीचे भी कौन आता है, आपका सिल्वर ही आता है। इन दैट केस ये चला जाएगा आपका किस पर, कैथोड पर। समझे क्या? यस सर। चलिए अब बात करें बच्चे, आप लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फिर एक काम करें, अभी आपको शेयर करूंगा तो सही नहीं रहेगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग चैट पर लिखेंगे या फिर जैसे बोलना मुंह से बोलना है तो बोल देंगे, सही रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग को बस ये डिसाइड करना है कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, और इलेक्ट्रोड कैसा है, ठीक है। तो इसको अपन लोग समझ लेते हैं। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। यदि मैंने बोला यहाँ पर कि NaOH किस फॉर्म में ले लिया, फ्यूज्ड फॉर्म में ले लिया, बोलो भाई फ्यूज्ड फॉर्म में ले लिया। सबसे पहले बात करें अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोल दिया सपोज इट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बोलिए कितने आयन हैं आपके पास? 2। सोडियम प्लस आयन डिस्चार्ज कहां पर होगा, एनोड पर। कैथोड। तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, डिपॉजिट होएगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर। और दूसरा मैंने बोला जब OH- आयन डिस्चार्ज होता है, अब डिस्चार्ज होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अरे बोलो है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आप बोल लो ऑक्सीडेशन ऑफ OH- करो, तो लिखा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ OH- आयन। ये क्या बनाएगा आपका, एक तो बनाएगा O2 और ये बनाएगा आपका H2 by donating 2 इलेक्ट्रॉन। तो इज दिस राइट रिएक्शन, यस और नो? बैलेंस्ड है? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका OH- का। तो यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है आपकी? तो एक बच्चा बोला कि सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही बन रही है, बताया ही नहीं आपने। अरे बोलो है ना, बन रही हाइड्रोजन। सर और वाटर बनता है क्या सर H2 की जगह? ठीक है, तो दैट इज करेक्ट रिएक्शन, है ना। लेकिन OH ऐसे ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसको मैंने यदि 4 टाइम्स ऑफ OH- आयन ले लिया, इन दैट केस यहाँ पर बना दिया मैंने O2 प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप सही है क्या? हाँ जी। हाँ सर। तो जब OH आयन डिस्चार्ज होगा तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, मतलब ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और
प्रोडक्शन ऑफ वाटर होगा, तो वाटर का कुछ नहीं करना, वाटर वाटर ही रहेगा। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, बोलिए OH नेगेटिव, कौन सी O2 गैस इवॉल्व होगी, O2 सर, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर यदि NaOH यदि एक्वस फॉर्म में लिया होता, ये सेम दिया है आपको। अब बात करें एक्वस फॉर्म में, देखिए हमारे पास में दो आयन है, कौन कौन से, एक तो सोडियम प्लस आयन और दूसरा क्या होगा आपका H प्लस आयन। अरे बोलो है ना, यस सर, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू डिस्चार्ज बोलो सबसे ज्यादा कौन होगा, H प्लस, इन दैट केस यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस, हाँ सर, और एनाइन में कौन कौन से है अपने पास में, क्लोरीन, सॉरी ओनली OH, OH, हाँ ओनली OH, तो देयर इज नो ऑप्शन, इन दैट केस क्या होगा, ऑक्सीजन। अरे बोलो सही है क्या, यस सर, अच्छा यदि बात करें अपन लोग यहाँ पर लिखा है इट इज AgNO3 और यहाँ पर मैंने बोल दिया दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और एक्वस AgNO3 दिया है, बोलिए क्या होगा, एक्वस AgNO3 दिया है, तो हमारे पास में दो आयन अगेन कौन कौन से, Ag प्लस आयन, यस सर, और दूसरा क्या है H प्लस आयन। इन दोनों में नीचे कौन आता है, Ag इन दैट केस क्या होगा कि Ag प्लस आयन यदि नीचे आएगा आपका, तो यहां पर डिपोजिशन किसका होगा, Ag का। yes sir. नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट आयन और दूसरा OH माइनस आयन, इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होती है, OH माइनस, नाइट्रेट सल्फेट एंड फ्लोराइड कैन नेवर बी क्या होगा डिस्चार्ज, इन दैट केस यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, यस और नो। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या होगा, सेम एक्सपेरिमेंट इज ब्रिंग आउट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का दिया है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड इलेक्ट्रोड होगा एक एनोड इलेक्ट्रोड होगा, दोनों सल्फर के आपके, और सॉल्यूशन में भी क्या है आपका एक्वस AgNO3। अब राइट नाउ सबसे पहले एनोड के बारे में सोचिए अपन लोग, एनोड पर कौन कौन से आयंस होंगे, एनोड के लिए कौन कौन से आयंस होंगे, NO3 और OH नेगेटिव, अजी OH माइनस और NO3 हाँ OH माइनस होगा, हाँ। NO3 प्लस होगा, ठीक है, NO3 माइनस होगा, और बस बस हो गया, Ag प्लस हाँ। होगा ना, अरे बोलो सिल्वर नहीं होगा क्या, हाँ हाँ Ag मतलब प्लस, ठीक है वैसा, सिल्वर होगा, बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग डिस्चार्ज होना है आपका, तो यहाँ पर सिल्वर कौन सा, दैट इज अ मैट्रिक सिल्वर, दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड। यस सर, इन दैट केस क्या होगा कि इन तीनों में सबसे नीचे जो आता है वो कौन आता है आपका, सिल्वर आता है, तो यहाँ पर सिल्वर आयन बनेगा, मतलब एनोड से सिल्वर क्या होता है, लिबरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस आयन, और सॉल्यूशन के अंदर आएगा, बोलिए एनोड पे तो मिलना चाहिए ना ऐसे, इसके हिसाब से तो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है बेटा, है ना, कोई भी चीज लिबरेट वो- नहीं हो सकती, ठीक है ना, कभी डिपॉजिट नहीं हो सकती क्या, तो एनोड पर। हाँ सर, अब बात करें अपन लोग कैथोड के लिए, कैथोड के लिए हमारे पास कौन कौन से आयन, तो एक तो Ag प्लस आयन है और दूसरा क्या है H प्लस आयन है, यस सर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Ag होगा, अरे बोलो हाँ है ना। यस, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, तो ये और अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर करना अपन लोग को, तो मैंने एक सेल ले लिया और यहाँ पर मैंने बोल दिया इम्प्योर सिल्वर ले लिया, दैट मस्ट बी क्या होगा, इसको एनोड बना दिया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कैथोड बोल दिया, दैट मस्ट बी क्या होगा, प्योर सिल्वर। तो यहाँ से क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन, इसको मैंने बोल दिया इट इज AgNO3। क्या होगा भैया, इम्प्योर रोड है तो यहाँ पे सिल्वर डिसॉल्व हो गई, कहां पर आ रहा है कंटीन्यूअस, कहां पर आ रहा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का सिल्वर कंटीन्यूअस कहां जा रहा है आपका कैथोड पर, तो ये वाली रॉड की थिकनेस क्या होगी, धीरे धीरे कम होती आएगी और इसकी थिकनेस क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बोलो हाँ है ना। यस सर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अरे बोलो है ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर।
यस सर। मतलब बाया इलेक्ट्रोलिसिस अपने कर दिया, इसको रिफाइन कर दिया। तो अब नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे, अपन आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या होगा यदि मैं AlCl3 लूं एक्वस फॉर्म में? बोलिए, AlCl3 लिया एक्वस फॉर्म में, क्या बनेगा? क्या H2 और Cl2। H2 बनेगा एक जगह कोड पे। पूछ लिया करे नालायको। क्या? हाँ, पहले इलेक्ट्रोड कौन से आपका, तो अगेन इलेक्ट्रोड क्या दिया आपको? ग्रेफाइट दे दी। H2 और H2 और Cl2। Cl2। कैथोड पर कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस। हाँ Yes, सर। यस sir। एनोड पर क्लोरीन गैस। क्लोरीन। क्लोरीन। एनोड पर क्लोरीन गैस। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस और ये हो गया आपका क्लोरीन गैस। बहुत बढ़िया। सर AlCl3 लिया सेम, और यहाँ पर इसको फ्यूज्ड फॉर्म में लिया, तो यहाँ पे तो सोचना नहीं है। Al और Cl। अरे बोलो, तो इन दोनों में कैथोड पर कौन जाएगा? क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो कैथोड पर जाएगा, मतलब कैथोड की थिकनेस बढ़ाएगा ही। और एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी राइट नाउ? क्लोरीन। क्लोरीन। कोई सर जो अभी सर अभी बोलेंगे क्लोरीन गैस लिबरेट हो, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं ना, बेटा, क्लोरीन गैस लिबरेट हो बोलेंगे, मतलब एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस ऊपर आएगा ना। हाँ लिबरेट होगा नहीं है? हाँ तो मैं भी तभी वही बोला था ना, Ag प्लस कैसे हो सकता है लिबरेट? हाँ Ag प्लस लिबरेट कैसे होता है? लिबरेट आयनिक मतलब फॉर्म है वापस ना। बाहर निकलना ना वहां से। लिबरेट मतलब होता क्या है? लिबरेट का मतलब क्या होता है? वहां से बाहर निकलना, मतलब वहां फॉर्म होके वहां से निकलना वहां से। बाहर निकलना, ठीक है ना? हाँ दो बात हो सकती है, बाहर या तो इवॉल्व हो जाए, हाँ यस सर। क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, और लिबरेट का मतलब क्या होगा यार कि इस इलेक्ट्रोड से क्या होगा? डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन में आ गई। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ मेटल होता है और इवोल्यूशन ऑफ क्या होता है? गैस। तो बेसिकली इसको लिबरेट ना बोल के अपन लोग, या लिबरेट बोल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक है, यस सर। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड बदल दिया तो कौन सा? ये फ्यूज्ड फॉर्म में हाँ चलो इलेक्ट्रोड बदल देते हैं। कौन सा? गोल्ड का लगा दिया। गोल्ड 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 लगा दिए। चलो भैया गोल्ड लगा दिया, क्या होगा भैया? गोल्ड इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो क्लोरीन की जगह गोल्ड गोल्ड निकलेगा कहाँ ना। आता है? नोबल गोल्ड है कहाँ वो। आता है? क्लोरीन के नीचे। क्लोरीन के नीचे। इन दैट केस क्लोरीन से कंपैरिजन होगा तो गोल्ड क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, गोल्ड भी तो आपको वही है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड में कंसीडर होता ना। हाँ सर। प्लैटिनम, गोल्ड एंड ग्रेफाइट सबसे पहली लाइन में लिखा है। और कोई वे- इलेक्ट्रोड यदि बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बाकी तो फायदा ही नहीं सर। बाकी फिर सिल्वर ही ले लो। क्या? सिल्वर। सिल्वर ले लो। चलो सिल्वर ले लिया अपन लोगों ने। बोलो अभी आप ही बोलिए क्या होगा कि एनोड पर हमारे पास में क्या है? तीन चीजें हैं राइट नाउ, सॉरी दो ही चीजें हैं। एक तो Cl माइनस आयन और दूसरा क्या है? खुद एनोड सिल्वर। यस सर। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर क्या आएगा? सिल्वर आएगा। हाँ, और कैथोड पर देखिए आप लोग पास सिल्वर आयन, दूसरा क्या होगा? Al3 प्लस आयन। इन दोनों में नीचे कौन आएगा? सिल्वर। सिल्वर आएगा। तो यहाँ पर भी सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा। समझ पा रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कुछ और देखते हैं अपन कंडीशंस। सपोज दिया है NaH। NaH किस फॉर्म में दिया है? फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है। NaH किस फॉर्म में दिया है आपका? फ्यूज्ड फॉर्म में दिया है, दैट इज सोडियम हाइड्राइड। अरे बोलो, इलेक्ट्रोड ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट का, दैट इज कार्बन इलेक्ट्रोड। बोलो भैया, तो यहाँ पर कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होगा? तो आयन कितने हैं अपने पास में? दो। फ्यूज्ड फॉर्म है बेटा। दो ही होगा ना तो। दो ही होंगे ना। अरे कैथोड के लिए आयन कितने, ये बोला मैंने। कैथोड के लिए एक। वन। हाँ, एक। वन आयन कौन है? सोडियम। यस सर। हाँ, दैट केस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? सोडियम डिपोजिशन होगा कैथोड पर। हाँ सर। एनोड पर यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन जब डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, ये बनाएगा आपका H2। अरे बोलो यस सर। यदि मैंने बोला कि इसको सेम केस ले लिया NaH और कौन सा ले लिया, दैट इज एक्वस फॉर्म, इलेक्ट्रोड सेम रखा, अब हमारे पास में पेयर ऑफ आयन है, एक तो Na प्लस है और दूसरा H प्लस है, बोलो कौन पहले डिस्चार्ज होगा, H प्लस H प्लस, मतलब क्या बनाएगा आपका H2, सर इलेक्ट्रोड क्या होगा? इलेक्ट्रोड सेम अच्छा, H2। हाँ सर। दूसरा देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि एनाइन में देखें तो H माइनस है एंड OH माइनस आयन, तो H माइनस की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पहले होती है ज्यादा होगा। हाँ Cl से भी ये क्या होता है आपका पहले डिस्चार्ज होता है ना। यस सर। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा H2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये मे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में, पढ़ा है क्या नहीं नहीं सर। कि मेटेलिक हाइड्रोलाइज की इलेक्ट्रोलाइज करते हैं अपन लोग तो क्या होता है कि प्योर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलता है, दैट इज अराउंड 99.9% प्योर हाइड्रोजन। शायद से नहीं पढ़ा। कैल्शियम बेरियम हाइड्राइड पढ़े थे सर। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइज करा होगा या फिर सिंपल पानी में डिसॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे, अपन लोग यहाँ पर लिखा है दैट इज अ KI और यहाँ पर लिखा है एक्वस, एक्वस KI सॉल्यूशन दिया है, बोलिए क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, H2 H2 कैथोड पर कौन कौन जाएगा, पहले आयंस के बारे में बात करते हैं तो K प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस, हाँ मतलब यहाँ पर कौन जाएगा H2। आयंस एनाइन में देखिए आप लोग क्या दिया I माइनस एंड OH माइनस, यस सर कौन पहले डिस्चार्ज होगा, O2 यहाँ पर I2, आयोडीन सबसे पहले आता है ना, हाँ ठीक है। और देखिए बोलिए HNO3 डाइल्यूट लिख दिया मैंने, HNO3 डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइज कराया मैंने, बोलो भैया क्या होगा, H2O2 तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, O2 H प्लस। क्योंकि यहाँ एनोड। पर चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कौन कौन सा, एक तो नाइट्रेट आयन और दूसरा Yes. OH माइनस आयन, अरे बोलो है ना। और कैथोड पर क्या है आपका, बस एक ही आयन, दैट इज H प्लस, मतलब क्या होगा, इट इज हाइड्रोजन। सर हर डाइल्यूट केस में वही होगा ना। मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो क्या होगा, सेम सेम सेम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइल्यूट कोई सा भी एसिड ले लो, डाइल्यूट कोई सा भी एसिड ले लो हमेशा यही होना है, अरे बोलो है ना, यस अरे बोलो बोल सकते नहीं बोल सकते, नहीं सर, Cl में डिफरेंस होगा ना। HCl में होगा ना। डाइल्यूट HCl लगा के देख लो, डाइल्यूट HI लगा के देख लो, डाइल्यूट हाँ, HI सर। तो वैसे भी खतरनाक वाला एसिड होता है, तो यदि डाइल्यूट HI होगा तो बोलो भैया क्या होगा, H2I2 H2 एंड I2। सर HCl में क्या फर्क आएगा, सेम ही रहेगा ना। यदि HCl दे दिया डाइल्यूट फॉर्म में तो क्या होगा H प्लस, मतलब यहाँ पर क्या होगा H2, यहाँ पर Cl और OH में कौन जाएगा बोलो, ओ Cl जाएगा ना बेटा। पर फिर अभी आपने I2 लिया था, ओके मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देख सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है, I माइनस की टू डिस्चार्ज, उस नंबर पे आता है Br माइनस टू डिस्चार्ज, Br माइनस के बाद में क्या आता था भैया, H माइनस, देन Cl माइनस, देन OH माइनस, देन वो फिर नाइट्रेट वगैरह हो गया आपका, और OH सर आपने उल्टा लिखा है। HSO4 माइनस, साइन देखो बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ सर आपने H माइनस पहले लिखा है फिर Br माइनस लिखा है। मैं ये बोल रहा हूँ पहले मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, अब मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा, ये आयंस में लेकिन ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर डिस्चार्ज लिखा है, इनके एसआरपी वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं लिखा मैंने, समझ रहे हो, हाँ एसआरपी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट ऑर्डर है आपका, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, सबसे लीस्ट होगी क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है। यस सर
तो यहाँ पर मैंने बोला ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिस्चार्ज, इनमें यदि कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले डिस्चार्ज I2 होगा यदि किसी के साथ में लिया है, यदि I नहीं है इन दैट केस BR होगा, BR नहीं है इन दैट केस H होगा। इस टाइप से अपन लोग क्लियर कर सकते हैं। चलो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या होगा जब CH3COONA का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया सोडियम एसीटेट, ये अलग ही कैटेगरी आ गई, आपको पढ़ाया ही नहीं गया है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले स्टार्ट तो करेंगे, तो सोडियम आयन H प्लस आयन दोनों होंगे, यस कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? H2 H2 इलेक्ट्रोड एनोड पर हमारे पास में दो आयन्स हैं, एक तो दिए एसिटेट आयन और दूसरा है आपका OH माइनस आयन। तो आपको ये तो मेमोरी बेस याद रखना पड़ेगा कि एसिटेट पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एसिटेट पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, इन दैट केस डिस्चार्ज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन करा बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बन गया इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज ऑक्सीजन कैरी फ्री रेडिकल, यस सर it is unstable by releasing carbon dioxide that will give us what? Methyl free radical, and 2-methyl free radical undergoes which reaction? Combination reaction to form ethane। समझ रहे हो? ये तो अपना वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस That becomes क्या हुआ? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस है ना, नाम क्या होगा इसका? इसका स्पेसिफिक रिएक्शन बोल दिया अपने, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग कैथोड का प्रोडक्ट तो बिल्कुल पक्का है आपका कि H2 बनेगा। एनोड पर कौन कौन सी गैस बनेगी? इथेन बनेगा, एक तो इथेन दैट इज C2H6 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा। जी सर इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व एट एनोड, पूछते हैं इसको भी है ना। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, और आप लोगों ने H2O2 बनाया होगा, H2O2 को बनाने का और देख लेते अपन। तो ओलियम लेते हैं ना सर? ओलियम मत लो, मैंने बोला H2SO4, ये डाइल्यूट लूंगा मैं, तो बोलो डाइल्यूट लूंगा, इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर H2 एनोड पर O2 ये तो डाइल्यूट है, मैंने बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले लिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, तो 2 होगा। O2 तब भी H2O2 ही निकले। यस सर अरे बोलो, जी सर कंडक्शन यदि हम कराना है वाटर का, तो हम ये एसिड क्यों ले लेते, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, कि इनके होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे, अल्टीमेटली H2 एंड वाटर ही निकलता है। बोलो हाँ है ना, सॉरी H2 एंड ऑक्सीजन ही निकलता है। अब ये ज्यादा क्वांटिटी में हो, ये कम क्वांटिटी में, हाँ पानी होना चाहिए। क्या होगा जब ये कंसंट्रेट फॉर्म में होगा, देयर इज नो वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आयनाइज तो करना देख लो। अरे बोलो, तो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा अपन लोगों ने रिसेंटली, यदि याद हो आप लोगों को, हाँ सर है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में पहला वाला H के लिए जो K होता है दैट मस्ट बी मोर देन क्या होता है आपका 1 होता है, कि दूसरे लिए क्या होता है, इट इज लेस देन 1 होता है, यस और नो। सल्फ्यूरिक एसिड को एक H प्लस डोनेट करना बहुत ही आसान होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम लोग तो कराए थे कुछ भी करके, लेकिन रियलिटी में तो ये होता है कि इट इज H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव, एंड दैट इज अ रिवर्सिबल साइन। इन दोनों आयंस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है। यस सर हाँ सर बेसिकली मेरे पास में दो आयंस दिए, कौन कौन से? H प्लस आयन एंड दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब इन दोनों आयंस में देखें तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, बोलिए? हाइड्रोजन। यस सर नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर कि यदि HSO4 माइनस आयन का डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि HS डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड इट इज OH, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, कुछ ये स्ट्रक्चर होगा HSO4 का। यस सर। अब बात करें बच्चे डिस्चार्ज होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इन दैट केस क्या होगा, इट इज OH, इट इज S डबल बॉन्ड इट इज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट फ्री रेडिकल। ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज OH देन S डबल बॉन्ड इट इज ऑक्सीजन and it is S double bond O, it is OH, that is also be known as H2SO8, that is known as what, Marshall acid। याद आया, यस मार्शल एसिड। अब मार्शल एसिड को भी हम लोग यदि हीट कर दें तो पहली बात तो यहाँ पर मार्शल एसिड बनेगा, किस पर बनेगा भैया, एनोड पर। हाँ जी, यस सर। तो इसी मेथड को हमने प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में किया था कि मार्शल एसिड को यदि हम हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक तो H2SO4 प्लस क्या मिलेगा H2SO5। हम लोग को वाटर एडिशन करना है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर ऐड करेंगे तो एक H2SO4 मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा आपका H2SO5। H2SO5 में फर्दर यदि हम वाटर का एडिशन करते हैं तो मिलता है अगेन H2SO4 प्लस H2O2, दैट इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा आपका वाटर, सॉरी H2O2। ठीक है, या लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या? सर डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट में फर्क होता है क्या? डाइल्यूट का मतलब होता है क्या, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का डाइल्यूट है, और वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस बस इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है ना, बेसिकली क्या है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ सर। चलो एक या दो केस और दे रहा हूं आप लोगों को, इनको और समझो आप लोग। तो बस एक सेकंड सर, ये H2SO8 बन गया सर, मतलब तो एनोड पे हमें ये मिलेगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था सर, कल ही देखा था, S2O2 S2O8 माइनस 2 माइनस में एनोड पे मिला था। ठीक है सर। उसी का तो एनाइन होगा ना। हाँ सर, मुझे लगा H2SO4 H2SO5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप तो ये आपका प्रोडक्ट ये है, आप आइदर इस फॉर्म में दिया होगा या इन द फॉर्म ऑफ एनाइन दिया होगा आपका S2O8 2 नेगेटिव चार्ज, दैट इज जेन्युइन है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक केस आपसे और पूछ रहा हूँ, यदि मैंने बोला कि कॉपर सल्फेट होता हमारे पास, क्या होता बेटा, कॉपर सल्फेट होता, दो अलग अलग केस, एक्वस फॉर्म यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बोलो भैया कौन कौन से आयन है हमारे पास, केटाइन, कॉपर और हाइड्रोजन। U2+ आयन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों में नीचे कौन आता है, कॉपर। कॉपर। मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जो कॉपर 2+ आयन, that will be deposit on a copper cathode, sorry platinum cathode। अब एनोड पर देखिए हमारे पास कौन कौन से आयन दिए, सल्फेट एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। इन दैट केस क्या हो, कौन होगा डिस्चार्ज पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सल्फेट वगैरह तो इसके बाद में आता है, सल्फेट नाइट्रेट फॉर फ्लोराइड। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ जी। नहीं सर। नेक्स्ट यदि मैंने बोला कि यदि सेम कंडीशन रखी और यहाँ पर मैंने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया, इन दैट केस अब बोलो भैया क्या होगा। अब हमारे पास में एनोड के लिए 3 आयन आ गए, कौन कौन से, एक तो सल्फेट, दूसरा OH माइनस और फिर कॉपर। खुद कॉपर। इनमें सबसे ऊपर कौन होता है, कॉपर। कॉपर। इन दैट केस क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर होगा इनटू +2। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे कॉपर +2 आ गया पे। इसके अलावा देखिए अपन लोग कि यहाँ पर कैथोड के लिए हमारे पास कौन कौन से आयन, एक तो Cu2+ दिया और दूसरा H+ दिया। इन दैट केस यहाँ पर भी क्या होगा, कॉपर
समझा क्या? तो दैट अगेन बिकम्स क्या होगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। एनोड वाला बता देना एक बार प्लीज। एनोड पर देखिए बच्चे आप लोग, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो क्या है आपका सल्फेट आयन, यस सर। दूसरा OH माइनस। इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी आता है? OH माइनस। OH की। अब OH से भी ऊपर आता है आपका क्या? दैट इज कॉपर। तो इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी होगी? टू ऑक्सीडाइज। एनोड पर ऑक्सीडेशन कराना ना, ठीक है सर। तो ये ऑक्सीडाइज होएगा, मतलब एनोड डिसॉल्व होने लगेगा, ये लिबरेट हो जाएगा आपका एनोड से कॉपर, और सॉल्यूशन में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2+. समझा क्या भैया? यदि आप ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़े। यस सर। बोलिए। हाँ सर। तो हमने जितनी चीजें सीखी हैं, समझी हैं, उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग, क्या है क्या नहीं। देन आफ्टर अपन लोग कैलकुलेटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए रिव्यू कर लेते हैं अपन लोग। मैंने बोला NaOH एक्वस दिया है, बोलो भैया कैथोड पर क्या होगा? हाइड्रोजन, एनोड पर होगा ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? अरे NaOH फ्यूज दिया है, तो यहां पर क्या होगा? फ्यूज में तो कोई सोचना नहीं है आपको, तो यहां पर क्या निकलेगा? Na। यस OH से क्या निकलेगा? HO2। AgNO3 दिया है, और इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है? प्लेटिनम और कार्बन। इन दैट केस आयन कौन कौन से अपने पास में? एक तो Ag+ आयन दिया है, और दूसरा क्या है? H+ आयन दिया है वाटर का। तो नीचे कौन आता है आपका? Ag। यहाँ पर Ag आ गया आपको। नेक्स्ट मैंने बोला एनाइन में क्या दिया है? एक तो नाइट्रेट आयन दिया है, और दूसरा क्या दिया? OH- दिया है। इन दैट केस क्या होगा? ऑक्सीजन। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, सेम कंडीशन रखी यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो ये सेम केस ही हो गया। एनोड पर हमारे पास अब क्या क्या है? नाइट्रेट आयन और OH आयन और Ag। और Ag। इन दैट केस सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? Ag। और यहाँ पर क्या क्या है आपका? सिल्वर आयन, और दूसरा Ag+ आयन। इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा? सिल्वर। बोलिए। Al फ्यूज्ड वाला, बोलो भैया फ्यूज्ड फॉर्म में दिया, तो बोलो कैथोड पर कौन जाएगा? एल्यूमिनियम जाएगा। एंड एनोड पर क्या आएगा? क्लोरीन। यस PbBr2 दिया फ्यूज्ड वाला, तो फ्यूज वाला दिया, सोचने नहीं है यहाँ पर। दो ही चीजें हैं अपने पास में, एक तो Pb, इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा? Pb मेटल बना लेगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? Br2। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कैल्शियम हाइड्राइड एक्वस फॉर्म में, बोलो भैया कैटाइन कौन कौन से अपने पास में? Ca2+ एंड H+। बोलो कौन रिडक्शन होगा? कैल्शियम एंड हाइड्रोजन में H+ का रिडक्शन होगा, मतलब H2 बना लेगा। एनाइन में H- दिया है और OH- दिया है, बोलो भैया एनाइन में एक तो H- दिया है और दूसरा OH- दिया है, किसका डिस्चार्ज होगा पहले? H- का। चलिए, तो दोनों साइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Ki एक्वस दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बोलो भैया K+ एंड H+ कौन जाएगा? प्लस H+। H+ जाएगा, मतलब H2 बनेगा। I- एंड OH- कौन जाएगा? I-। KNO3 एक्वस दिया है, मतलब यहां पर कौन जाएगा? H2। यस सर। NO3 एंड OH में कौन जाएगा? ऑक्सीजन। यस सर सोडियम सल्फेट एक्वस दिया है आपका, सोडियम एंड H+ में कौन जाएगा? H2। हाँ सर। और OH से क्या जाएगा आपका? O2। सॉल्यूशन का pH क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा कि रिमेन सेम? रिमेन सेम। रिमेन सेम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ बेसिकली, है ना। सोडियम एसिटेट, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, दैट इज द कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस।
प्रोडक्ट में मैंने एक चीज और नहीं लिखी, दैट इज CO2, आप चाहो तो लिख लेना। कॉपर सल्फेट वाला अपन ने अभी जस्ट देखा, ये दोनों केस देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर एक केस और दिया है, यहाँ पर बोला है इन्होंने कॉपर एक्वस दिया है, कैथोड ले लिया कॉपर का और एनोड ले लिया सिल्वर का। तो ये बताओ कॉपर, चलो ठीक है बताओ आप क्या होगा। एनोड देख लें सबसे पहले, हाँ जी जी सर। एनोड देख लेते हैं अपन लोग। तो एनोड में देखिए अपन लोग कौन कौन से अपने पास, एक तो सिल्वर का मेटल दिया है, दूसरा सल्फेट आयन दिया है और तीसरा OH माइनस आयन दिया है। सिल्वर दिया है, सल्फेट दिया है, OH माइनस है। इन दोनों में, इन तीनों में सबसे पहले कौन होगा ऑक्सीडाइज? सिल्वर। 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 सिल्वर आ गई आयंस में, है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर आ गई सिल्वर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि हमारे पास अगेन कैथोड पर 3 आयन होगा। अरे यार ये परेशान करने लगा कैमरा। क्या होगा 3 आयन में? एक तो Cu2 प्लस आयन, Ag प्लस आयन एंड H प्लस आयन। अब इनमें देखिए अपन लोग, यदि आपको वो जिंगल याद हो, दैट इज कोई आगे होगा बड़ा पंडित, 8 किलो सोना फेंके। आलू है ना, 8 किलो आलू। एक सेकंड Yes, sir. बड़ी समझा पाया मैं।